अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु वेद छुपाय। उत्तम अधिकारी मिले, देय बोध दर्शाय। अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु वेद छुपाय। तो जैसे ही आपका हृदय में टेढ़ा मेढ़ा भाव हुआ, सदगुरु वहाँ से छुपा देता है। चेतन सत्ता है सदगुरु का, ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। जो है स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयन्य। मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारोहण मन। मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयन। अब मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारोहण मन। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ, सदगुरु वेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ, सदगुरु वेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। चार भुजा को सब भजी, वाको भजई न संत। देव सदा फल वाको भजे, जाकी भुजाय अनंत। तो धन्य है आत्माएं जो इस ज्ञान को बूझ गई हैं। अब तो कुछ नहीं करना है, बस स्थिर रहना है अपना स्वरूप में। जो है आपका स्वरूप, अब बोलिए मत, चुपचाप अब सुनिए। जो है अपना स्वरूप को अब बूझ गए, अपना स्वरूप में स्थिर रहना है। स्वामी जी बार बार कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परमायनु। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। उसी रूप में स्थिर रहना है। ये स्वरूप तो आपका हो गया, इस स्वरूप से अब कोई काम नहीं है आपका। ये तो स्वरूप खत्म हो जाएगा। आपका असली स्वरूप जो है अब आपको जो है वो मिला है, और बोध भी हो गया। ये सबको बोध नहीं होता है। पूरा जो है कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 साल 35 साल से जो है लगे हुए थे जो है, लेकिन ये बोध नहीं था। ये बोध तो जब आप लोगों को जो है ना बोध कराना शुरू किया तो बोध हो गया। बोध जो है होना बहुत बड़ी बात है। तो ये सद्गुरु ही कृपा करता है, कोई संत महात्मा करने से नहीं होगा। सद्गुरु की कृपा होगी तभी होगा। यह जो है ब्रह्म विद्या परचार का, सद्गुरु का जग काम। करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। तो अब तो एकदम अंतिम भूमि का है। अंतिम भूमि मतलब आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप। आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो अब जो है
एकदम बराबर उसी में रहना है। और इसको पूरा संसार नहीं बूझता है। धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारि विधि कोय। धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारि विधि कोय। तो बिना गुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश भी तर नहीं पाए। ये लोग देव जोनी में चले गए हैं। ये लोग भी जो है तरस रहे हैं मानव जीवन पा करके और सदगुरु को जो है पाने के लिए। आप भेद को बूझिए, आप अति भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जो उस आनंद को बूझ गई। बताने के लिए तो स्वामी जी बता ही रहे हैं, लेकिन वो महान आत्माएं भी हैं जो उसको बूझ जा रही हैं। स्वामी जी की बहुत सारे जो है हंस हंसनी है, उसमें सब नहीं जानता है। पूर्ण रूप से जो है कोई कोई जानती है। वो लाखों में करोड़ों में एक ही दो होता है। आप भेद को समझिए। सदगुरु की कितनी कृपा है आपके ऊपर जो है आप भी नहीं जानती। किस जन्मों का ये पुण्य कर्मों का जो है फल है। स्वामी जी को अपना घर में ले आने से ये बोध नहीं होगा जब तक आपके अंदर में हृदय में प्रेम नहीं जगेगा। वह प्रेम कुछ और ही है। छाड़े चढ़े छड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय। छाड़े चढ़े छड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। छाड़े चढ़े छाड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। प्रेम धार काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अप्रेम धार टूटे नहीं, वह रह एक समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो यही है जो है छाड़े चढ़े छाड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिटी जाय। मर्यादा अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाय। ये प्रेम होता है। कठिन से कठिन विघ्न बाधाएं आ जाए और फिर भी जो है छूटे नहीं। तो गुरु से प्रेम करने में आपको कहीं कोई बाधा नहीं है। शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईस प्रेम निरद्वंद। भेद को समझिए।
गुरु का चरण में सुरति को लगना, यही प्रेम है जो है। और ये बराबर लगी रहती है, सुरति नहीं छोड़ती है, मन छोड़ करके हट जाता है। आप भेद को समझिए। सुरति का प्रेम जो है दिन रात बढ़ता है, ये उसी का फल है कि आपका प्रेम जो है पहले से बढ़ गया है, आपकी वाणी चुमा गया है। अभी आप सदगुरु की बोलते ही लोग आपके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे। ये ब्रह्म वाणी है, ये सदगुरु की वाणी है, उसका भूमि है, उसका जगह है। जब आप वहां बैठ करके आप बोलेंगी तो गुरु के चरण में बैठ के बोलना है, ऐसे हड़बड़ी में नहीं बोलना है। जब भी बोलना है शांति से। गुरु का चरण में आपका घर बन गया है और उसी गुरु के चरण में जो है आपको लग करके हमेशा रहना है। जब भी वाणी बोलनी है गुरु का चरण में बैठ जाइए। आपको तो गुरु के चरण में बैठने का मालूम भी हो गया है और वाणी में जो है चुंबक आ गया है। ये प्रेम कम नहीं होना चाहिए। प्रेम धार टूटे नहीं, वह एक समान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। काम कोई करते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये बड़े भाग से प्रेम उदय हुआ है, ये कम नहीं होना चाहिए। एकदम सोवत जागत नाम में, बैठत उठत नाम। चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम। जागत सोवत नाम, उठत बैठत नाम में। चलत फिरत उठत बैठत नाम में। चलत फिरत रह नाम में, उठत बैठत नाम। जागत सोवत नाम में, करत धरत रह नाम। उठत बैठत नाम में, शब्द में सुरति संहार। बार बार सुरति को संभारना है। सोवत बैठते उठते जिन्हें जागते जो है, ये आपका काम है। ये हंस हंसनी का काम है। ये स्वामी जी तो सब लिखे हुए हैं। उठत बैठत नाम में, लगन में सुरति संहार। एकदम स्वामी जी एकदम से जो है बताए। स्वामी जी जो है आपको जो है सब स्वर वेद में लिखा हुआ है। अब आप स्वर वेद पढ़ती हैं तो आपको समझ में आता है, क्योंकि आपको अपना घर मालूम हो गया। अपना जगय नित्य माया विस्तारा, अजन्म मरण दुख है संसारा। ये संसार ऐसे ही रहेगा, आज से ऐसे नहीं है। सतयुग द्वापर त्रेता ऐसे ही था। ये उस समय भी सदगुरु थे, लोग बुझ नहीं पाए। अभी तो सदगुरु की बरसात हो रही है, ज्ञान का भंडार का पूरे विश्व में प्रचार का ये समय हो रहा है। ऐसा समय कभी नहीं आया है। किसी सतयुग में, द्वापर में, किसी कलयुग में भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप एक जगह से बैठ करके पूरे संसार में जो है सत्संग जो है आप सुनेंगी। अभी कल ही जो है आप ही का ग्रुप में जो है
सऊदी अरब, कुवैत से लोग जुड़े हुए थे और भजन गाया उन्होंने। वहाँ से जो है आपका ऑनलाइन सत्संग जो है विदेश में भी सुने जाते हैं। वो सब भारत के ही लोग हैं, वहाँ जा कर के नौकरी करते हैं और आपका सत्संग जो है सुनते हैं। जो है स्वामी जी का ऐसा ज्ञान और ऐसा जो है प्रचार पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है। और जो सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं, जो प्यारे हैं, दुलारे हैं, सब जो है आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और सब बूझेंगे, क्योंकि स्वामी जी बुझाने के लिए जो है चेतन देश में एकदम प्रभु के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कह भी दिया, हम तो तुम एक है, हम तो एक की देव, हम तो तुम एक है, हम तो एक की देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब का चुराहा न भीव। हम तुम एक है, हम तुम एक देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुराहा न भीव। और स्वामी जी को होश है, स्वामी जी भुला नहीं रहे हैं। जैसे जीव जाता है तो उसमें भुला जाता है, स्वामी जी भुला नहीं रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, भूले मति अभिमानया, स्वामी शिव का भाव, अब भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। हम लोग तो जा कर के भुला जा रहे हैं, लेकिन स्वामी जी भुला नहीं रहे हैं। वह कह रहे हैं, हम तुम एक है, हम तुम एक देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुराहा न भीव। स्वामी जी एक हो गए हैं, लेकिन उसमें भुला नहीं रहे हैं, खो नहीं रहे हैं। फिर दूसरा लाइन में कह रहे हैं, भूले मति अभिमान यहा, अभिमान में मैं भूलूं नहीं स्वामी शिव का भाव, कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। ये सदगुरु सदाफल देव जी महाराज नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब से कह रहे हैं ये, हम तुम एक है, हम तुम एक देव। स्वामी जी कह रहे हैं ये, हम तुम एक है, हम तुम एक देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुराहा न भीव। स्वामी जी एक हो गए, बूझ गए, जान गए, समझ गए, लेकिन फिर भी उनको होश है, भुला नहीं रहे हैं। उसमें कह रहे हैं, उसी के दूसरे नीचे जो है दूसरा दोहा कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम और तुम तो दोनों एक ही हो गए, एक ही हो चुके हैं, कोई अंतर नहीं रहा। हम तुम एक है, हम तुम एक देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुराहा न भीव। अग्नि में पड़कर जैसे लोहा अग्निमय हो जाता है, हे प्रभु मैं भी अग्निमय हो गया हूँ। यही कह रहे हैं स्वामी जी का भाव यही है उसमें। आप फिर से समझिए दोहा को, हम तुम एक है, हम तुम एक देव, लोहा अग्नि स्वरूप भया,
अब कछुरा न भी। अब हमारे में आप में कोई अंतर नहीं रहा, फिर भी उनको होश है और कह रहे हैं, भूले मति अभिमान यह स्वामी सेवक भाव। हे प्रभु, मैं कभी भूलूं नहीं आपको कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। भूले मति अभिमान यह स्वामी सेवक भाव। अब भक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य पर भाव। हे प्रभु, मुझे भक्ति दीजिए। स्वामी जी ने कुछ मांगा नहीं, स्वामी जी ने यही मांगा, मुझे भक्ति दीजिए, मैं आपको कभी छोड़ूं नहीं, कभी भूलूं नहीं। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। लोहा जो है अग्नि में जब तक रहेगा तभी तक वो अग्नि में रहेगा, जैसे अग्नि से बाहर हुआ वो खत्म हो जाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद बूझिए। तो जीव भी जो है उसी में तो आने के लिए जीव परेशान है। पूरा संसार का जीव उसी में जाना चाहता है, अग्नि में होना चाहता है, उसी को तो तलाश है। पूरा संसार जो है उसी में जाना चाह रहा है, लेकिन उसको मार्ग कौन बताए? उसको मार्ग तो सदगुरु ही बताएगा। उसके सदगुरु के जो हंस हंसनी है, जो बूझते हैं, वही बताएंगे। वह जो प्रभु का जो है जो देश है वो तो बराबर आनंदमय ही है। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। तो जो आप लोगों को जो है आनंद आ रहा है वह देश सही है, क्योंकि 24 घंटा आनंद है। परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गए बीत। आजीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदगुरु महाप्रीत। तो जब आपको बराबर आनंद मिल रहा है तो वही न प्रभु है। प्रभु का कोई स्वरूप नहीं है, स्वामी जी ने वही कहा, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अब बार बार बंदन करूं युक्ति वेद रत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पुराण धनि जन शिव। असत स्वरूप यह प्रकृति है सतचित रूप ही जीव। असच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है आपका पिया जो है। सत स्वरूप यह प्रकृति है सतचित रूप ही जीव। असच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव।
और स्वामी जी ने कहा है, सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, ताते निस दिन चिंतिए मिले सचिदानंद। स्थिर अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापे नहीं सहजानंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप है वो। तो आनंद आपको जो मिल रहा है वही प्रभु है। जो आप घंटों से जो सत्संग सुन रहे हैं और आपका आनंदित है, चेतना वहाँ स्थिर है, वही प्रभु है। आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। उसी को स्वामी जी कह रहे हैं, एक तार चाटक लगी नगनाय अनुभव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। अमंडल के अंदर रहो अचला कंपाय डोल, निरखी परखी धारु शब्द को यह सत पुरुषाय मोल। तो जो मंडल का आपको बोध कराया गया है उसी मंडल में रहना है जो सद्गुरु ने आपको बोध कराया है। मंडल के अंदर रहो अचलाय कंपाय डोल, एकदम अचल रहना है, उधर से हिलना डुलना नहीं है। अचल एकदम चलना नहीं है, स्थिर हो जाना है। अचला अकंपा कांपना भी नहीं है। अचलाय कंपाय डोल डोलना नहीं है। सब तो स्वामी जी कह दिए। मंडल के अंदर रहो अचलाय कंपाय डोल, अनिरखी परखी धारु शब्द को यह सतपुरुषाय मोल। यह सतपुरुष जो है अमूल है, इसका मूल्य नहीं है। आपका जीवन का थाती सब कुछ यही है जो आपको प्राप्त हुआ है। सद्गुरु ने आपको लखा दिया है, बोध करा दिया है, अब उसी में स्थिर रहना है। मंडल के अंदर रहो अचलाय कंपाय डोल, निरखी परखी धारु शब्द को यह सतपुरुषाय मोल। आगे क्या कह रहे हैं, स्थिर अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापे नहीं सहजानंद स्वरूप। यही प्रभु है। और क्या सोच रहे हैं, प्रभु उधर जो है वह गद्दी पर बैठा होगा और जो है वहाँ ये सब व्यापार नहीं चलता है। वहाँ हलवा पूड़ी रोटी सब्जी ये सब नहीं मिलता है। ये जो कहता है सब गलत कहते हैं। वह जो है आनंद स्वरूप है। इसको सद्गुरु के जो हंस हंसनी है, जिनको अनुभव है वही जानते हैं। सब नहीं जानता है। वह करोड़ों में लाखों में कोई एक ही दो होता है हंस हंसनी। आप भेद को बूझिए, सब नहीं होता है। पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो, सूर्य संख्या तिजो लजाई, वाही को पाइया तप जग छुटिया, मुक्ति हो जाई
आनंद पाई, मुक्ति हो जाई आनंद पाई। कहे सदा फल भेद दुर्लभ लही, कोटि न जौहरी में कोई एक पाई। तो आपको सदगुरु ने दया करके जो दिया है उसी में रहना है, भुलाना नहीं है। अरे स्वामी जी तो वही बता रहे हैं, पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो, सूर्य संख्या तीजो लजाई। वाही को पाइया तप जग छुटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई। कहे सदा फल भेद दुर्लभ लहे, कोटि न जौहरी में कोई एक पाई। तो करोड़ों जौहरी में, करोड़ों हंस हंसनी में कोई एक ही दो को मिलता है, तो वही प्रभु ने आपको दे दिया है, सदगुरु ने लखा दिया है। अगमधार गुरु दीन लखाई, आसुमिर उलटी गगन मुख जाई। आसुमिरन से सब दुख गए, आसुमिरन से सुख होय। आसुमिरन से सब कामना, पूरा सुमिरन सोय। तो सब तो आपको मिल गया है। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। तो जो आपका स्वरूप है, जो आपका स्वरूप दिख रहा है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, उसी को तो रहना है, उसी स्वरूप में रहना है। ये आपका स्वरूप नहीं है जो आप संसार में देख रहे हैं। आपको तो हमेशा आनंदित रहना है, दिन भर आनंदित रहना है। जिसको अपना आनंद का घर मिल गया फिर भी वो इधर उधर भटकता है, तो ये तो मूर्खता ही होगी। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई, अजन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, आसारे शब्द सुकृत का वंशा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। अजन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, असारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, अजन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। अचेतन में चेतन मिले, अनेयाक्षर सत्य नाम। स्वामी जी सब तो आपको बता दिए। अनेयाक्षर के रहत में, रहत नाही कोई शब्द। अशब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द। तो देखिए
जीते जी साहेब मिले, जीते जी साहेब मिले, पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी समाध, अमरन बाद फिर जन्म है, यह जग रोग साध। जीते जी साहेब मिले, मरे जगत की आस। तो अभी मिल गया है आपको, पूर्ण रूप से मिल गया है। इसको आप परख लीजिए, निरख लीजिए। हर पल एकदम सुख है, एक पल भी सुख कम नहीं हो रहा है। 1 घंटा सत्संग सुने, 1 घंटा आनंदित है, ये तो वैसे ही है। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता मा सुख होय। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता मा सुख होय। तो आपन घर भूलना नहीं है, बड़े भाग से मिले हैं ये। और प्रेम जो है कम नहीं होना है। काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो बड़े भाग्य से ये प्रेम उदय हुआ है, ये कम नहीं होना चाहिए। सब कुछ तो है आपके पास, आपके पास क्या नहीं है, क्या चाहिए आपको, सब तो मिल गया, सब कुछ है, बस आपको उलट जाना है। तो उलट गए हैं तो अब वही में आनंदित रहिए। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय